संतोष कुमार मिश्र, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर। आज हम लोग रक्त वर्ग के विषय में पढ़ेंगे। रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। हम दैनिक गतिविधियों में सामान्य रूप से परिचित हैं कि जब कोई दुर्घटना होती है तो बहुत सारा रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है। उस समय पहली प्राथमिकता होती है शरीर से उस बहते हुए रक्त को रोक करके और शरीर में रक्त की उचित मात्रा को बनाए रखना। जिस किसी भी व्यक्ति में दुर्घटना के समय सामान्य से ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को रक्त चढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर रक्त चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं। 1900 के पहले जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी, उस समय रक्त चढ़ाने पर जो लकली कुछ भाग्यशाली मरीज होते थे वो बच जाते थे, लेकिन अधिकांश की मृत्यु हो जाती थी। बाद में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, और जिस ब्लड ग्रुप की खोज किया इन्होंने उसे हम एबीओ ब्लड के ग्रुप के नाम से जानते हैं। इस कार्य के लिए इन्हें फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं कि ये ब्लड ग्रुप क्या होता है और इसका निर्धारण कैसे होता है। जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में रक्त की सामान्य संरचना को जान चुके हैं। रक्त यानी ब्लड के दो मुख्य भाग हैं। एक इसका जो सजीव अंश है वो होती हैं रक्त कणिकाएं, या इन्हें कहते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स या रक्त कोशिकाएं, जो कि रक्त का जीवित हिस्सा है या सजीव उपादान। ये ब्लड के कुल वॉल्यूम का 45% होता है, यानी कि रक्त के आधे से थोड़ा कम। रक्त का जो दूसरा हिस्सा होता है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि कुल रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है और तरल अवस्था में होता है। यह निर्जीव होता है, यानी इसमें जीवन का अंश नहीं होता है, लेकिन जीवन के लिए आवश्यक है। इस निर्जीव प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं तैरती रहती हैं। हमने पढ़ा है कि 3 तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त वर्ग के निर्धारण के लिए आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स महत्वपूर्ण है। इन्हें हम आरबीसी, एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड, यानी हमारे रक्त में वह रक्त कणिकाएं जो रक्त के रंग का निर्धारण करती हैं, जिन्हें हम हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर सीसी ब्लड होता है। ये सजीव कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव इसलिए होता है कि इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन एक्युमुलेट हो सके। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर,
जो कि है रक्त वर्ग। जैसा कि हम इन्हें कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ये एक प्रकार की एनिमल सेल है। जैसे सामान्य एनिमल सेल्स होती हैं वैसे आरबीसी भी एनिमल सेल्स हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि जो एनिमल सेल हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन का पता लगाया जिसको हम एंटीजन कहते हैं, और ये है एंटीजन ए और एंटीजन बी। यानी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबके रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार की एंटीजन्स होती हैं या प्रोटीन्स होती हैं, और यही रक्त वर्ग के निर्धारण का आधार बनती हैं। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? एंटीजन। और ये कितने हैं? दो, एक है एंटीजन ए और दूसरा है एंटीजन बी। अब ये एंटीजन कहाँ उपस्थित होता है? आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में। और इस एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी होती है इसको हम डिनोट करते हैं एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये एंटीबॉडी है, यानी ये एंटीजन का दुश्मन है। एंटीजन ए का दुश्मन है एंटीबॉडी ए, ऐसे ही एंटीजन बी का दुश्मन है एंटीबॉडी बी। यानी एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी ए नहीं रह सकता और एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी बी नहीं रह सकता। अवस्थान क्या है? हम ये जान रहे हैं कि एंटीजन कहां पर होता है? आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में। और ये आरबीसी किसमें तैर रही है? इसके चारों तरफ का जो लिक्विड एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी का जो स्थान होता है वो कहां पर होता है? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहां होता है? आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में। तो यदि किसी व्यक्ति का हम कहते हैं उसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका सामान्य मतलब क्या है कि उसके रेड ब्लड सेल में जो मेम्ब्रेन है वहां उसका क्या होगा? एंटीजन ए होगा। और चूंकि एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं रह सकता, इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा? स्मॉल बी। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन ए होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। ये आपस में एक दूसरे से दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं रखती है। दुश्मन जैसे व्यवहार का क्या मतलब है कि यदि यहाँ पर एंटीबॉडी ए हो जाए और यहाँ पर एंटीजन ए हो जाए तो सभी आरबीसी आपस में चिपकने लगेंगे, जैसे दूध फट जाता है उस तरह से। और ऐसा होने पर ये फाइन जो आर्टेरियोल्स होती हैं उससे होकर ब्रेन की आर्टेरी से पास नहीं करेगी और इसमें ब्रेन हेमोरेज हो सकता है। यानी ब्लड क्या करेगा? क्लॉट कर जाएगा। इसलिए यदि ब्लड ग्रुप ए की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर एंटीजन यहाँ ए होगा तो यहाँ एंटीबॉडी बी होगा। अब हम दूसरे कंडीशन में आते हैं, फिर ब्लड ग्रुप बी का क्या मतलब है? तो ये चीज यहाँ रिवर्स हो जाती है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है तो यहाँ इसके सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन ए के बजाय कौन सा एंटीजन आ जाएगा? एंटीजन बी आ जाएगा। और इसके प्लाज्मा में जहाँ पे पहले एंटीबॉडी बी हुआ करता था यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंटीबॉडी ए आ जाएगा। अब ये बी और इस एंटीबॉडी ए के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा एक हमने सुना है ब्लड ग्रुप ए बी। इसका क्या मतलब होता है? ये ध्यान रखिए कि ब्लड ग्रुप जो है उसका निर्धारण हमेशा एंटीजन से होता है, न कि एंटीबॉडी से होता है। और ये एंटीजन कहाँ होगा? आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में। तो यदि किसी व्यक्ति के लाल रक्त कोशिका में उसके सेल मेम्ब्रेन में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो इस स्थिति में क्या होगा?
यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एंटीबॉडी स्मॉल ए कर दिया तो ये इसके लिए जो है दिक्कत क्रिएट करेगा। यदि हमने स्मॉल बी कर दिया तो इसके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं सिमिलरली ब्लड ग्रुप ओ क्या है या ब्लड ग्रुप जीरो क्या है उसको देखिए। ब्लड ग्रुप ओ में उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी तो होता है, एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है, लेकिन इसके सेल मेम्ब्रेन में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है लेकिन उसके सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन नहीं होते हैं। अब इसी चीज को हम एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। हमने अभी देखा है चार तरह का रक्त वर्ग। जो ब्लड ग्रुप ए है इसके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, एंटीजन ए होगा, एक प्रोटीन है, लेकिन उसी के प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी। ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी होगा इसके सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन बी होगा और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इसके प्लाज्मा में आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। अब हम आते हैं कि हमने सामान्य रूप से सुना है कि इसका रक्त वर्ग जो है पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, यानी कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें बाद में ये पता चला कि रेड ब्लड सेल के सेल मेम्ब्रेन में इस ए और बी एंटीजन के साथ साथ एक तीसरा एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम RH फैक्टर या RH एंटीजन कहते हैं। RH इसकी क्या स्टोरी है, ये RH शब्द जो है बंदर की एक प्रजाति रीसस, जिसका साइंटिफिक नेम है मैकाका मलाटा, ये प्रोटीन इस रीसस मंकी यानी कि मैकाका मलाटा के रेड ब्लड सेल के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और यही RH एंटीजन या RH प्रोटीन ह्यूमन के आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री है। पहले की पीढ़ी में कहीं न कहीं इन दोनों का जो स्टॉक है वो एक है, एक ही पूर्वज से मनुष्य भी आया है और ये रीसस मंकी भी आया है, क्योंकि ये प्रोटीन दोनों में पाई जाती है, जो यह बताती है कि इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो अब क्या बात है कि किसी भी व्यक्ति के आरबीसी में इस एंटीजन के साथ में यदि RH है, मान लीजिए कि ये एंटीजन ए है और इसके साथ ही साथ RH इसमें प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा,
ए पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि एंटीजन ए है और RH नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे एंटीजन बी के साथ में RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा बी पॉजिटिव, और केवल एंटीजन बी है RH नहीं है तो ये हो जाएगा बी नेगेटिव। ए बी के साथ में RH प्रेजेंट है तो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, और ए और बी एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है तो ये हो जाएगा ए बी नेगेटिव। ऐसे कोई एंटीजन नहीं है, केवल RH है, एंटीजन ए और एंटीजन बी नहीं है तो ये हो जाएगा O पॉजिटिव, और कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए बी है और ना ही RH है तो ये हो जाएगा O नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है ब्लड ग्रुप के नेगेटिव और पॉजिटिव होने का। इस तरह से हमने देखा कि मानव आबादी में जो 4 विभिन्न तरह के ब्लड ग्रुप हैं, मेजर ब्लड ग्रुप कहते हैं इनको, ये हैं ए बी, ए बी और ओ। इन्हें सामान्यतः एबीओ ब्लड ग्रुप से जानते हैं, जो RH फैक्टर के आधार पर अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव मोड में कंसीडर किए जाते हैं। धन्यवाद।